नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 मार्च 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार रविवार, मास फाल्गुन मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि अगर देखें तो पूर्णिमा तिथि होगी रात को 12:18 तक। उसके बाद में प्रतिपदा तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा शाम को 5:36 तक। उसके बाद में हस्त नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण मीन राशि में जारी है और आज की चंद्र राशि है कन्या। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:07 से 12:56 तक। आपका कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है शाम को 5:06 से 6:37 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखता है। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर किसी भी तरीके से गुरु का संबंध आपके भाग्य भाव से बनता है तो ये एक अच्छी सूचना है। जैसे हम लोग सब जानते हैं, गुरु अपने भाव से 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। गुरु 9वें भाव में, भाग्य भाव में कारक माने जाते हैं। इसके लिए हम लोग गुरु को भाग्य भाव में भी बढ़िया मानते हैं। गुरु अगर पहले भाव में हो, तीसरे भाव में हो और पंचम भाव में हो, वहां से वो भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। ये गुरु की दृष्टि आपके लिए एक वरदान साबित होगी। अगर किसी भी तरीके के कठिन परिस्थितियों में आप रहते हैं तो ये गुरु की दृष्टि आपको मार्ग दिखाएगी। अध्यात्म का सहारा लीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, जिससे ये गुरु की दृष्टि का अच्छा लाभ आप ले सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर आपके गुरु भाग्य भाव में, पहले भाव में, तीसरे भाव में और पंचम भाव में अगर विराजमान हो तो उनकी दृष्टि जो भाग्य भाव पर पड़ेगी आपके लिए काफी बढ़िया है। आपको सिर्फ मेहनत और लगन से काम करते जाना है। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के छठे भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। चंद्रमा यहाँ पे बुध की राशि में रहेंगे चतुर्थेश होकर षष्ठम भाव में होने के कारण आपको सेहत के संबंधित अवश्य ध्यान देना है। यहाँ पे आपको एक चीज अवश्य ध्यान रखनी है कि किसी भी तरीके से माता का अपमान करना आपके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे आप अपने सुखों को भी खत्म कर सकते हैं। आज आपको भूमि भवन वाहन संबंधित कोई चीज खरीदनी है, उसके लिए लोन लेना पड़ सकता है। हालांकि आज की परिवेश में लोन कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि सारे कार्य आज के डेट में किसी ना किसी तरीके से कर्ज से ही चलते हैं। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि सबका सम्मान करें, अपने कलीग्स का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, जिससे आपको काफी फायदा होगा। माइंड भी काफी हद तक आपका बैलेंस रहेगा। कार्य क्षेत्र संबंधित आपको सफलता बढ़िया मिलेगी। नौकरी परिवर्तन के योग आपके चल रहे हैं। लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है, टीम बिल्डिंग रोल मिल सकता है। गुरु का संबंध, जैसे मैंने आज कहा ज्योतिष सूत्र में, धन भाव से बन रहा है। धन संचय आपका होगा, बढ़िया होगा। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। हालांकि मैंने जैसे भी कहा, मंगल का संबंध आज धन भाव से बन रहा है, व्यक्तित्व से बन रहा है, द्वितीय भाव से बन रहा है। इसके लिए आपको वाणी पे भी अवश्य नियंत्रण रखना है। कहीं अपने कटु वाणी से फैमिली रिलेशंस खराब ना हो, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। पंचमेश होकर सूर्य 12वें भाव में होने के कारण अपने ही घर से 6वें 8वें का संबंध बनाएंगे। निवेश करते समय सावधानी बरतनी है। पिता के सेहत के ऊपर भी आपको अवश्य ध्यान देना है। साथ साथ ही शुक्र भी 12वें भाव में है। लग्जरियस चीजों पे आपका खर्चा होगा। शुक्र के ऊपर शनि की भी दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी अनबन की स्थिति हो सकती है। सप्तमेश होकर शुक्र 12वें भाव में, हालांकि उच्चक है, लेकिन अपने ही घर से 6वें 8वें का संबंध बना रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा आपको सतर्क अवश्य रहना है। वृषभ राशि के तृतीयेश होकर चंद्रमा आज पंचम भाव में रहेंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। नियर बाय फैमिली पिकनिक आपका प्लान हो सकता है। चंद्रमा यहाँ पे पंचम भाव में आपको म्यूजिक आर्ट्स की तरफ रुझान देंगे। क्रिएटिविटी आपकी बढ़िया रहेगी। हालांकि ये चंद्रमा केमद्रुम दोष से भी ग्रसित है। इसके लिए आपको बच्चों के सेहत के ऊपर भी आपको अवश्य ध्यान देना है। अनरियलिस्टिक रिस्क लेना आपके लिए उचित नहीं होगा। जो भी आप कार्य करें सावधानी पूर्वक करें। लगन में मंगल राहु का भ्रमण होने के कारण थोड़ा सा व्यक्तित्व में चिड़चिड़ापन
जल्दबाजी प्रवृत्ति या तुरंत निर्णय लेना, ऐसी स्थिति हो सकती है। धनेश होकर बुध दशम भाव में होने के कारण आप अपनी वाणी से, अपने मैनेजमेंट स्किल से, एनालिटिकल स्किल से सबको मोहित करेंगे। अगर किसी भी तरीके से व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं, बैंकिंग में है, ज्योतिष का कार्य करते हैं, इसमें आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। सूर्य शुक्र भी धनागमन के हिसाब से बढ़िया है। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं, उनसे कुछ ना कुछ गाइडलाइन आपको मिलेगी। आज आपके मैनेजमेंट भी आपके काम से प्रभावित होंगे, आपके प्रमोशन के भी आसार बन रहे हैं। भाग्य भाव में भी गुरु शनि आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयत्नशील है वो प्रयास करें। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़िया रहेगी। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है, साथ साथ में धार्मिक यात्राएं भी होने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के धनेश होकर चंद्रमा चतुर्थ भाव में है। आप अपने वाणी से सबको मोहित करेंगे। फैमिली के साथ कुछ गेट टुगेदर पिकनिक आपका प्लान हो सकता है। भूमि भवन वाहन संबंधित निर्णय लेने के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। हालांकि धनेश होकर चंद्रमा केंद्रुम दोष से भी ग्रसित है। फाइनेंशियल रिलेटेड अगर आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना है तो एक बार आपके फैमिली मेंबर से अवश्य बातचीत करें। माता के सलाह मशवरा के साथ अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो इससे काफी फायदा आपको होगा। मंगल राहु 12वें भाव में होने के कारण चोट चपेट की संभावना हो सकती है। वाहन चलाते हैं तो वाहन के ऊपर भी आपको अवश्य नियंत्रण रखना है। छोटे भाई बहन के साथ भी संबंध खराब न हो, इसके लिए भी आपको खास ध्यान देना है। सबसे बढ़िया उपाय है अंडरस्टैंडिंग करके चलना, सामंजस्य पूर्वक वृत्ति दिखाना। इससे काफी हद तक रिलेशंस हम लोग अच्छे रख सकते हैं। दशम भाव में सूर्य शुक्र भी बढ़िया है। शुक्र यहाँ पे मालव्य योग कारक मिथुन राशि के लिए बढ़िया है। लग्जरियस चीजों पे अगर आप खर्चा करेंगे, फैमिली गेट टुगेदर आपका हो सकता है, पिता से सहयोग मिलेगा। सूर्य शुक्र की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पे होने के कारण जहाँ पे चंद्रमा पहले से है, पुराने मित्र आपको मिल सकते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपको मिल सकते हैं, उनके साथ मिलकर कुछ गेट टुगेदर आपका प्लान हो सकता है। अगर घर के लिए कुछ नई चीजें खरीदनी है उसके लिए भी आज का दिन बढ़िया है। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है, इसके लिए उनको सतर्क अवश्य रहना है। खान पान पे आप विशेष ध्यान दें, वाणी का उपयोग भी सावधानी पूर्वक करें। गुरु अष्टम भाव में होने के कारण मेरी एक सलाह होगी कि भोजन अगर आपका सात्विक हो तो बहुत बढ़िया होता है। कर्क राशि, कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे। आज आपका व्यक्तित्व आपके साहस के ऊपर निर्भर है। जितनी ज्यादा आप रिस्क लेंगे, कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, उतना फायदा आपको होगा। चंद्रमा यहाँ पे आपको छोटी मोटी यात्राएं दे सकते हैं। आज अपने भाई बहन के साथ, छोटे भाई बहन के साथ मिलकर कुछ नया कार्य शुरू कर सकते हैं। किसी भी तरीके के राइटिंग, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं, उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सप्तम भाव में गुरु शनि आपको कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ नया व्यापार, नया स्टार्टअप अगर आप शुरू करना चाहते हैं, आगे बढ़े। गुरु की दृष्टि भी तृतीय भाव, लगन और साथ साथ में 11वें भाव पे होने के कारण आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे। आपके एडवाइस, आपके ओपिनियन, आपके स्पीच को वैल्यू मिलेगी। साथ साथ में धन के इनकमिंग गेन्स के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। बुध यहाँ पे अष्टम भाव में है, आपके लिए उतने योग कारक नहीं है, इसके लिए आपको सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान रखना। किसी भी तरीके के गैर कानूनी काम करने से बचें। सच में ही किसी भी तरीके के वाद विवाद में पड़ना आपके लिए उचित नहीं होगा। भाग्यभाव में सूर्य शुक्र भी बढ़िया है। लग्जरियस यात्राएं आपकी हो सकती है। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान रहेगा। दुर्गा माता की आराधना आपके लिए काफी बढ़िया है। सूर्य शुक्र की दृष्टि भी तृतीय भाव पे होने के कारण जहाँ पे चंद्रमा पहले से ही है, आप में क्रिएटिविटी आपकी बढ़िया रहेगी। आपकी थॉट प्रोसेस को एक वैल्यू मिलेगी। सिंह राशि, सिंह राशि के धन भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। व्यय होकर धन भाव में होने के कारण अर्निंग आपकी बढ़िया होगी। पैतृक संपत्ति मिल सकती है। हालांकि आपको एक सावधानी बरतनी है कि पैसे या प्रॉपर्टी किसी को चलाने के लिए देने से पहले या किसी को रेंट आउट देने से पहले सावधानी अवश्य बरते। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट करना आपके लिए उचित होगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे व्यय होने के कारण सडन एक्सपेंसेस व्यय भी होता आपका दिख रहा है। लग्नेश होकर सूर्य अष्टम भाव में है शुक्र के साथ में। यहाँ पे आपको थोड़ा अपने सेहत संबंधित खास ध्यान देना है। छोटी मोटी या हेडेक हो या ब्लड प्रेशर हो, हार्ट संबंधित बीमारियां हो, इससे आप थोड़ा परेशान हो सकते। जो इसके मरीज पहले से हैं वो अपने फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, डाइट पे अवश्य ध्यान दें। छठे भाव में गुरु शनि भी है। छठवां आठवां भाव कहीं ना कहीं चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रेस दिखाता है। इसके लिए आपको सेहत के ऊपर भी अवश्य ध्यान देना है। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। कोई भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करने से बचे। बुध सप्तम भाव में आपको कुछ नया सीखने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। कुछ नया व्यापार, नया स्टार्टअप अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत बढ़िया है। कन्या राशि, कन्या राशि के लगन में चंद्रमा
का भ्रमण रहेगा। आयुष होकर लगन में होने के कारण धन प्राप्ति के नए अवसर आपके लिए आज प्रदान होंगे। आप आज निरंतर प्रयत्नशील रहोगे कि कैसे मैं अपने अर्निंग्स को बढ़ाऊं। इसके लिए नए कुछ मित्र, नए कॉन्टैक्ट्स, प्रोफेशनल नेटवर्क को डेवलप करने के लिए आज अवश्य प्रयत्नशील रहे। चंद्र शुक्र का आमने सामने का दृष्टि संबंध आपको कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। किसी भी तरीके से डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, मीडिया, इन क्षेत्र में अगर आप रुचि रखते हैं और इससे संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आगे आप बढ़ सकते हैं। लग्न शुक्र बुध छठे भाव में होने के कारण आपको आज हार्डवर्क के पे फोकस करना है। गणेश जी की आराधना आपके लिए काफी बढ़िया होगी। गुरु की दृष्टि भी लगन पे है। चंद्र गुरु का नव पंचम योग भी आपके लिए बढ़िया है। विद्यार्थीगण मेहनत के ऊपर अवश्य फोकस करें। जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे उतने अच्छे ग्रेड्स आपको मिलेंगे। गुरु शनि का जो एस्पेक्ट है वो भी 11वें भाव पे होने के कारण धनागमन के हिसाब से आज का दिन बढ़िया होगा। धन के नए रास्ते आपके लिए आज प्राप्त होंगे। जॉब करते करते कुछ पार्ट टाइम बिजनेस, पार्ट टाइम जॉब करना है तो उसके लिए भी आज का दिन बढ़िया है। क्लासिफाइड्स हो, जॉब पोर्टल्स हो, फ्रेंड्स हो, नेटवर्किंग हो, इसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। तुला राशि के लग्नेश होकर शुक्र छठे भाव में होने के कारण आपको अपने सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान रखें। ब्रांडेड लग्जरीज चीजें खरीदने का आज का मन होगा। हालांकि मेरी एक सलाह होगी कि किसी भी तरीके के दिखाव पे न जाए। अननेसेसरी एक्सपेंसेस करना, जिस चीजों की जरूरत ना हो ऐसी चीजें खरीदना आपके लिए उचित नहीं होगा। मंगल राहु भी यहाँ पे अष्टम भाव में होने के कारण आपको अपने सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान रखना। मंगल यहाँ पे आपको चोट चपेट की संभावना दे सकते। वाहन अगर आप चलाते हैं तो वाहन के ऊपर भी आप अवश्य नियंत्रण रखें। साथ साथ में ही वाणी पे भी आपको नियंत्रण रखना है क्योंकि मंगल राहु का संबंध धन भाव से भी बन रहा है। इसके लिए निवेश करते समय सावधानी पूर्वक निवेश करें। बुध यहाँ पे पंचम भाव में आपको क्रिएटिव बनाएंगे। आपके मैनेजमेंट, एनालिटिकल स्किल से सब प्रभावित होंगे। चतुर्थ भाव में गुरु शनि का भ्रमण है। तुला राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है। इसके लिए उनको सतर्क अवश्य रहना है। प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। कॉन्फिडेंटली उनको फेस करें। जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिल सकता है। हालांकि आज के परिवेश में चैलेंज हो गया है जॉब ढूंढना, नई नौकरी पाना। लेकिन मेरी एक सलाह होगी कि अगर आप कुछ ना कुछ जॉब लेते हैं तो वो मिलने के आज के योग आपके बन रहे हैं। भले ही आपके कैपेबिलिटी का नहीं हो, बट अगर आपको जॉब मिलता है तो आप अवश्य उसको एक्सेप्ट करें। वृश्चिक राशि के लग्नेश होकर मंगल सप्तम भाव में है। वहां से अपने ही घर को दृष्टि डालेंगे। आपके व्यक्तित्व को एनर्जेटिक, पैशनेट, हार्ड वर्किंग वाला बनाएंगे। हालांकि वृश्चिक वालों में थोड़ी सी कभी कभी धैर्य की कमी पाई गई। निर्णय लेते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लें। चंद्रमा यहाँ पे भाग्येश होकर 11वें भाव में महाधनी योग जैसे प्रभाव देंगे। आप अपने भाग्य के थ्रू आपको सहयोग मिलेगा। पिता से सहयोग मिलता दिख रहा है। शिव जी की आराधना आपके लिए काफी बढ़िया होगी क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे केंद्रुम दोष से भी ग्रसित होने के कारण थोड़ा सा कभी कभी कार्य पूरा ना होना, जो भी निर्णय या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ी कमी आ सकती। इससे कहीं मेंटल स्ट्रेस ना हो, इसके लिए शिव जी की आराधना आपके लिए काफी बढ़िया होगी। सूर्य शुक्र यहाँ पे पंचम भाव में है जो आपको क्रिएटिव बनाएंगे। म्यूजिक, आर्ट्स की तरफ आपका रुझान रहेगा। हालांकि शुक्र के सूर्य के साथ में होने के कारण थोड़ा सा गर्भवती महिलाएं सतर्क रहें। अपने सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान। तृतीय भाव में गुरु शनि आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। विद्यार्थी जो लोग उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं आगे बढ़े, उनको उसमें सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पे होने के कारण जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील है उनको विवाह के कुछ प्रपोजल्स मिल सकते हैं। धनुराशि के अष्टमेश होकर चंद्रमा दशम भाव में है। यहाँ पे चंद्रमा आपको ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, इन संबंधित क्षेत्रों में सफलता देंगे। विपरीत से सहयोग आपको मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति आपकी बन रही है। हालांकि आपको सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान देना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय कार्य क्षेत्र में ना करें। गुरु का संबंध चंद्रमा से नव पंचम का बन रहा है। नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील है, आपको नौकरी मिल सकती है। आज जितना ज्यादा मेहनत आप करेंगे उतने परिणाम आपको मिलेंगे। स्पेशली जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं वो प्रयास बढ़ाएं, उनको अवश्य जॉब मिलेगी। ट्रांसफर के योग आपके चल रहे हैं। साथ साथ में ही कार्य क्षेत्र में भी कुछ नया वैल्यू एडिशन करने का मौका आपको मिल सकता है। दशमेश होकर बुध तृतीय भाव में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। जितना ज्यादा आप कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे उतना आपको फायदा होगा। छोटी मोटी यात्राएं आपको कार्य क्षेत्र संबंधित करनी पड़ सकती है। चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र है। शुक्र यहाँ पे मालव्य योग जैसे प्रभाव देंगे। घर का माहौल बढ़िया रहेगा। घर में कुछ फंक्शन आपका हो सकता है। घर के लिए कुछ नई चीजें खरीदना, इसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। हालांकि सूर्य के साथ में भी होने के कारण शुक्र अस्त है, इसके लिए
घर में कहीं कलह का वातावरण निर्माण ना हो, इसके लिए भी आपको खास ध्यान देना है। मकर राशि, मकर राशि में लगन में गुरु शनि का भ्रमण है। गुरु का यहाँ पे नीचत्व भंग हुआ है और शनि अपने उच्च राशि में, अपने स्वराशि में। अगर आप पेशेंस रखते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो गुरु शनि की युति आपको सब कुछ दे सकती है। इस 7.5 में भी आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। मेरी आज एक सलाह होगी कि कुछ नया सीखने के लिए, कुछ क्रिएटिव वर्क करने के लिए आप अवश्य तैयार हो जाइए। कुछ पुराने मित्र आपको कुछ लीड्स दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयत्नशील है वो भी आगे आप बढ़ सकते हैं। साथ साथ में ही जो कुछ नया व्यापार शुरू करना है उनके लिए भी योग बढ़िया बन रहे हैं। मंगल राहु यहाँ पे पंचम भाव में होने के कारण मैं थोड़ा सा विद्यार्थियों को सतर्क करना चाहूंगा, वो अपने पढ़ाई के ऊपर अवश्य ध्यान रखें। किसी भी तरीके का मन भटकाव, आलस्य आपके लिए उचित नहीं होगा। धन भाव में बुध का भ्रमण भी बहुत बढ़िया है। आप अपने वाणी से, अपने मैनेजमेंट स्किल्स से, आपके स्पीकिंग एबिलिटी से सबको मोहित करेंगे। कुछ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट का खाना आप खाना आज पसंद करोगे। वैरायटी ऑफ फूड जिसको हम लोग बोलते हैं। सप्तमेश होकर चंद्रमा भाग्य भाव में है। पार्टनर से सहयोग आपको मिलेगा। पार्टनर को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। हालांकि आज की परिवेश में परिस्थिति भिन्न है। पार्टनर अगर जॉब के लिए प्रयत्नशील है, उनको भी कुछ नए इंटरव्यूज कॉल आ सकते हैं। तृतीय भाव में सूर्य शुक्र आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। पिता से सहयोग आपको मिलेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लगन में बुध का भ्रमण है। बुध यहाँ पे अष्टमेश होकर लगन में होने के कारण ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि रहेगी। अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हो सकता है। हालांकि यहाँ पे चंद्रमा के मृग दोष से भी ग्रसित है और ये चंद्रमा आपको मानसिक अशांति दे सकते हैं। माता के सेहत के ऊपर ध्यान रखें। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना आपके लिए उचित नहीं होगा। वाणी पे भी आपको नियंत्रण अवश्य रखना है। धन भाव में सूर्य शुक्र और उदर व्यय भाव में गुरु शनि है। धनागमन की स्थिति होगी। हालांकि जैसे ही इनकमिंग आएगा, एक्सपेंसेस आपका रेडी होगा। इसके लिए धन संचय करने के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। एक्सपेंसेस अगर आपका अच्छी जगह पे है, जैसे पूजा पाठ हो, दान धर्म हो, विद्यार्थियों की मदद हो, गुरुजनों की सेवा हो, इसमें आपका अगर व्यय होता है तो इससे फायदा भी आपको होगा। मंगल राहु चतुर्थ भाव में होने के कारण आपको थोड़ा सा वाणी पे अवश्य नियंत्रण रखना है, क्योंकि पाप ग्रह चतुर्थ भाव में आपको थोड़ा सा रिलेशंस में दरार पैदा कर सकते हैं। पेशेंस रखना, सबको साथ लेके चलना, ये सबसे बढ़िया उपाय है। गुरु शनि भी 12वें भाव में है, उनकी दृष्टि भी 6ठे भाव पे होने के कारण आपको किसी भी तरीके के लोन हो सके तो ना पड़े। सबके साथ संबंध मधुर रखे और इन्वेस्टमेंट्स करने से भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करने से बचे। रिस्क अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क ले और किसी के साथ बातचीत करके निवेश करें। मीन राशि, मीन राशि के लगन में सूर्य शुक्र का भ्रमण है। सूर्य यहाँ पे षष्ठेश है और शुक्र अष्टमेश है। 6वें 8वें स्वामी लगन में होने के कारण थोड़ा सा आपको मानसिक अशांति, स्ट्रेस, एक्सीडेंटल टेंडेंसी, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। इसके लिए भी आपको सतर्क अवश्य रहना है। हालांकि शुक्र यहाँ पे उच्च के हैं, सूर्य के साथ में अस्त भी है, लेकिन अस्त ग्रह का प्रभाव थोड़ा सा कम होता है, लेकिन प्रभावहीन वो नहीं होगा। धन मामले के हिसाब से बढ़िया स्थिति है। मालव्य योग कारक होने के कारण पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। फैमिली के साथ गेट टुगेदर पिकनिक आपका प्लान हो सकता है। हवाई यात्राएं हो सकती हैं। सप्तमेश होकर बुध 12वें भाव में अपने घर से 6वें 8वें का संबंध बना रहे हैं। इसके लिए आपको सतर्क यहाँ पे अवश्य रखना है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को प्रति समर्पित रहें, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे सप्तम भाव में है। आपके पार्टनर के मन भटकाव की स्थिति हो सकती है। पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करें, कुछ समझ के लेके चले, ये एक मेरी आपको सलाह होगी। गुरु शनि भी 11वें भाव में धन के नए रास्ते आपके लिए प्रदान करेंगे। आपके मित्र आपको मिल सकते हैं। सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। नए बिजनेस, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे होने के कारण जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील है, उनको उनके विवाह तय होने की योग चल रहे हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ में ही संतान प्राप्ति के लिए भी प्रयत्नशील है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आगे प्रयास करें। तृतीय भाव में मंगल राहु आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे, क्योंकि पराक्रम बहुत ही अत्यावश्यक है।
जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।